ये ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਿਦ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਆਫ ਪਾਕ ਆਈਐਸਆਈ। ਨਾਓ ਲਾਂਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, वन ऑफ देम इज निशान सिंह। निशान सिंह जड़ा है ये भी तरनतारन का रहने वाला है और थोड़े दिन पहले इन्हों फरीदकोट पुलिस ने भी राउंड अप किया, अरेस्ट किया है। और एक आया है चड़त सिंह। चड़त सिंह ये भी तरनतारन। चड़त सिंह ये दोनों तरनतारन जिले के रहने वाले हैं। निशान सिंह ने इसके जोड़े मेन दो असी कह सकते हैं, दो जोड़े बंदे जोड़े आए सी जिन्होंने इंसीडेंट किया है, इन्हों सारी शेल्टर प्रोवाइड करने का काम और खास करके मोस्टली अमृतसर इलाके ये निशान सिंह ने किया है। अपने घर भी ते नाल दो होर घरों के भी, एक कंवर बाठ दे ते एक बलजीत कौर ने। कंवर बाठ एंड बलजीत कौर ये रिलेटिव नहीं है, ये अलग अलग हैं। ये सारे कॉन्टैक्ट हैं निशान सिंह के, और निशान सिंह ने अपने घर भी रखा इन्होंने और कंवर बाठ ने भी रखा ते बलजीत कौर ने भी रखा। ना निशान सिंह ने ही इन्हों एक RPG एक लोकेशन ते इनू दसिया सीगा लांडा ने, उत्थों रिट्रीव करके इन बंदियां नू दिती, जो कि RPG बाद दे विच बरामद हुई है इंसीडेंट के बाद। निशान सिंह का बड़ा पिछोकड़ ये है, 14-15 केस हैं, अबाउट ए डजन केसेस उस दे विच इन्वॉल्व है और फिलहाल जमानत पे है। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 निशान सिंह, बलजीत कौर ते कंवर बाठ, एक जरा रोल आया है ये है बलजिंदर रैम्बो। ये भी तरनतारन का, एक्चुअली सारा जोड़े नाम आ रहे हैं ये तरनतारन साइड दे आ रहे हैं। बलजिंदर सिंह इनू रैम्बो भी कहते सी। हाँ, तो ये रैम्बो ने एक AK-47 रिट्रीव करके जो इसको दसिया सीगा निशान सिंह ने, फ्रॉम देयर ही टुक इट and then handed over to चड़त सिंह। ये सारे जड़े नाम दसे हैं दे आर ऑल फ्रॉम तरनतारन अमृतसर एरिया। करीब 15 दिन ये लोग जिन्होंने RPG मिल गया सी, AK-47 मिल गई सी, वो इकट्ठी की 2-3 घरों के विच रहे। ये तरनतारन अमृतसर इलाके च लगा के 7 मई को ये उत्थों मूव कर दें और उसके बाद 9 मई को इत्थे इंसीडेंट होता है। नाउ द लोकल कॉन्टैक्ट इन दिस एरिया वाज जगदीप कंग, जिहड़ा कि मोहाली च वेव हाइट एस्टेट दे विच रहिंदा है। जगदीप सिंह कंग तो वेव एस्टेट्स के कहते, वेव एस्टेट्स उसके विच रहता है। सो नाउ ही प्रोवाइडेड द लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड इन्होंने रहने का भी जगह ठीक की। एंड फाइनली फॉर रैकी ऑफ द इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग, चड़त सिंह एंड जगदीप कंग, both of them visited during the daytime of 9th। जगदीप और ये दोनों इकट्ठे वहाँ गए थे और उस एरिया का रैकी करके आए थे दिन के टाइम। वो वाली गल नहीं जो लास्ट मोमेंट पे हुआ है। रैकी मतलब पहले देख के आ गए कि असी कित्थे जाना है शामी, तो ये देख के आए सी। एंड फाइनली फॉर द इंसीडेंट चड़त सिंह और जिहड़े 2 बंदे बाहरों आए सी, इन तीनों का ये फाइनली दे एग्जीक्यूटेड द प्लान। नाउ let me complete. Now we have
arrested 6 people and निशान सिंह क्योंकि दूसरे केस च अरेस्टेड है तो ही विल बी अरेस्टेड इन दिस केस ऑल्सो, ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस ओनली। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ अरेस्ट ਕੀਤੇ हैं ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ है कंवर बाठ है, बलजीत कौर है, बलजिंदर रैम्बो है, एक अनंतदीप सोनू है जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है। ये इस दे नाल जदों एकोमोडेशन वगैरह ढूंढ रहे सी समान लवर तो ये नाल ही होंदा सी, ये अरेस्ट किया है। जगदीप कंग अरेस्ट किया है एंड सो 5 हैव बीन अरेस्टेड एंड निशान सिंह बिकॉज ही इज अरेस्टेड इन अदर केस and he is with Faridkot police, he will also be arrested the day his police custody is over in that case. So these are 6 people. Sir, now एक बार दोबारा बताइए, ये 6 बंदों का जो दो हमला किया था, एक मिनट, 6 लोग जो अरेस्ट किए हैं, कंवर बाठ जिन्हें शेल्टर प्रोवाइड की थी, बलजीत कौर शेल्टर प्रोवाइड की थी, बलजिंदर रैम्बो जिसने AK-47 रिट्रीव करके हैंडओवर की थी, अनंतदीप सोनू जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है, ही असिस्टेड निशान इन ऑल द थिंग्स, जगदीप कंग जिसने रैकी की थी प्लस यहाँ इत्थे लोकल सपोर्ट प्रोवाइड की थी, एंड निशान सिंह जड़ा है he is arrested in another case, he will also be arrested in this case, and he had done lot of things. First of all, he provided shelter. Secondly, he arranged shelter from through his friends and known people, and thirdly, he retrieved this RPG and handed over to those people. Now ये जरा 6 का ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो जो सानू सीगा 2 बंदे असी फॉर क्वेश्चनिंग वास्ते वी हैव ब्रॉट फ्रॉम नोएडा, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट एंड देयर नेम्स आर मोहम्मद नसीम आलम एंड मोहम्मद शरफ राज। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैम, नसीम आलम एंड मोहम्मद शरफ राज, नसीम NASIM, हाँ। So they are from Bihar and we got it from them. Sharaf Raj, हाँ राज, हाँ। तो ये जेड़े 2 हैं इस दे उत्ते we are still working, they are not yet arrested। बिहार के हैं। पाकिस्तान से कोई बैकग्राउंड है सर? देखिए अभी मैंने कहा ना, अभी हमने इसको अरेस्ट नहीं किया है, इनके बारे में अभी हम नहीं। अब चरत सिंह और वो 2 लोग जो हैं जिन्होंने चलाई है, दे आर स्टिल वांटेड। हाँ, इनका वी आर स्टिल वर्किंग क्योंकि इनका कांटेक्ट उसके साथ उनके साथ एस्टेब्लिश होता है, तो वी आर स्टिल वर्किंग। चरत सिंह इज नॉट अरेस्टेड। सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, 3 people are yet to be arrested. One is Charat Singh, secondly is those 2 persons. So the idea is, what was the conspiracy, who did it, from where, at whose behest, who provided shelter, logistic, weapons, recce. So all these aspects जरा होया सी इंसीडेंट, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ एस्पेक्ट ये गल क्लीयर हुई है और इस दे विच 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 दी सर्च हाले भी चल रही है एंड ओवरऑल आई विल से कि ये जरा है इंसीडेंट, ये BKI प्लस गैंगस्टर्स दा जरा गठजोड़ है उन्होंने कराया है एट द बिहेस्ट ऑफ पाक ISI। देखिए ये जो टारगेट्स जो हमारे पास आते हैं इसमें पुलिस एंड डिफेंस इंस्टॉलेशंस ये टारगेट्स में जनरल इनके रहे हैं। ये इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर स्पेसिफिकली तो ऐसा नहीं था, और इन लास्ट अबाउट ईयर
आपने देखा ही है कि वो पठानकोट जड़ा आर्मी वाले उसते होया, दैन नवा शहर जड़ा CI स्टाफ होया, फिर रोपड़ जड़ा पुलिस स्टेशन होया। सो पुलिस एंड डिफेंस इंस्टॉलेशंस are the targets of terror organization, because by virtue of our profession we have to deal with them, and we deal with them, we will deal with them firmly and we will continue to deal with them. RPG चलाने वाले कोई तो पता लगा कि कितनों किਵੇਂ है, क्योंकि आम तो बंदा नहीं चला सकता, लेकिन वो ट्रेनिंग या पाकिस्तान को तो हो रहा है जैसे कितने चलाया कि नहीं RPG चलाई कितनी दूरी तो क्योंकि इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है ना सिक्योरिटी एरिया आता है कि पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस जो हेडक्वार्टर जो है या घटना का होना इतना कि सिक्योरिटी पे सब कितने चलाई सिर्फ मैं तो ये जो 3 ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 3 ਆਏ ਸੀ। हाँ, मतलब जिन्होंने जो इंसिडेंट के वेले मौके पे सीगे। नहीं, कनाडा का तो देखिए ये जो है ना लांडा, ये ही बेस्ड इन कनाडा, ये 2017 का उत्थे चला गया है, ये उत्थों ही काम करी जाता है। एंड इन लास्ट फ्यू मंथ्स ही लॉट ऑफ रैंसम कॉल्स आर कमिंग इन दैट एरिया इन विच ही हैज बीन बुक्ड। इसके जेडे एसोसीएट है और जिस दे राही ये करता है ये हाँ अच्छा, तो देयर आर 2 people थ्रू हुम ही वर्क्स, और ये बड़ा नोन है उस इलाके 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ भी केस हैं इसके। तो ही इज बेस्ड इन कैनेडा एंड ही इज still involved in making ransom calls to businessmen, doctors, singers, और कुछ केस भी तरन तारण इवन रिसेंटली 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ इसके खिलाफ हुए हैं। वन एट ए टाइम RPG पे जो है जो मार्किंग है उसको देख के ये लगता है कि इट इज आइदर रशिया और बल्गारिया, दैट इज व्हाट आई फील, बट हाँ, बट कहाँ से आई है, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से। कह सकते हैं कि जो अटैकर्स हैं जो चरण सिंह के साथ हैं उनका कोई आइडेंटिफाई अब तक नहीं हो पाए। देखिए, व्हेन समथिंग इज वर्क इन प्रोग्रेस तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल मच अबाउट। देखिए इस केस में जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें जगदीप कंका यही आया है अभी तक कि इसने उनको लोकल शेल्टर प्रोवाइड की है और उसने रैकी किया है। तो वी आर तो मोहाली ब्लास्ट को लेकर पंजाब के डीजीपी वीके भावरा ने कई अहम जानकारियां साझा की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अभी भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना है। हालांकि कई अहम जानकारियां उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी।